अजब कानून साजी की गजब कहानी। नून लीग की जेर क़यादत मौजूदा हुकूमत और इसी इत्तेहाद की पीडीएम हुकूमत, पार्लियामान बालादस्त है और कानून साजी करना पार्लियामान ही का हक है कि नारों और बयानियों को लेकर जहां दीगर रियासती इदारों के मद्दे मुकाबिल खड़ी नजर आई, तो वहीं इस बयानिए की आड़ लेके ऐसी कानून साजियां की जाने लगी हैं कि क्या ही कहने। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो बतौर एक कॉलम निगार सियासी आज़ादी के एक बड़े अलमबरदार समझे जाते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल पेश किया, जिसके तहत मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी या किसी भी तरह के इज्तिमा या एहतजाज की सजा जुर्म करार देने की सिफारिश की गई है। बिल में कहा गया है कि इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद की सजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अफसर को असेंबली को मुंतशिर करने की हिदायत का इख्तियार। अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है जहां असेंबली की मुमानियत होगी। अब 2 रोज कबल सेनेट में बलूचिस्तान से आजाद हैसियत में मुंतखब होकर बाप पार्टी के कानून साज सेनेटर अब्दुल कादिर और नून लीगी एमएनए दानियाल चौधरी ने मुल्क के आला तरीन अदालत में जजों की तादाद बढ़ाने के अलग अलग बिल्स पेश किए और हुकूमत ये भूल गई कि इस इशू पर सिर्फ आईनी तरमीम ही बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान में बहस के लिए पेश की जा सकती है, न कि प्राइवेट मेंबर्स बिल। इससे कबल गुजरे मंगल के दिन मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखने वाले नूर आलम खान ने भी कौमी असेंबली में अदालती निज़ाम में बेहतरी लाने के बहाने तौहीन अदालत एक्ट को मनसूख करने के बिल समेत चंद कवानीन मुतारिफ करवाए और बिल्स पेश किए, जिन पर कानूनी माहिरीन की राय यह है कि ऐसी कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट एक ही झटके में फारिग कर देगी। अगर ये बिल मंजूर हो गए तो हुकूमतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक अदालती अहकामात न मानने का रास्ता खुल जाए। ऐसी अजीबो गरीब कानून साजी अब नून लीग का वतीरा बनती जा रही है। पिछले 15 माह की पीडीएम हुकूमत के दौरान 3 मरतबा नैब कवानीन जबकि 2 दफा इंतखाबी कवानीन में तरमीम की गई, जिससे न सिर्फ उन जमातों की क़यादत को सियासी फायदा हुआ बल्कि बहुत से लोगों के मुकदमात भी खत्म हुए। मई 2022 में हुकूमत ने नैब कवानीन में पहली तरमीम की, जिसके तहत नैब के इख्तियारात को महदूद करते हुए नैब को पाबंद बनाया गया कि वो किसी भी मामले पर 6 माह के अंदर अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए, जबकि माली फायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए। इसी तरह किसी भी तरक्याती मनसूबे या स्कीम में बेकायदगी और किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम के तहत लेन देन रियासती मलकियत के इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नहीं होगा। 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। मई 2022 में नैब कानून के साथ ही हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इंतखाबी कवानीन में की गई तब्दीलियों को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। इस तरमीम के तहत इंतखाबात की इनेकाद के लिए ईवीएम मशीन की लाजमी इस्तेमाल की शर्त खत्म कर दी गई, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक भी खत्म करते हुए मामला इलेक्शन कमीशन को ही भेज दिया गया। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम या रेगुलेट करने के लिए भी कानून साजी की। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट मंजूर कराया गया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 भी पास किया, जिसके तहत अहम तब्दीली ये की गई कि उन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला सुनाया गया। इन तरामीम को नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ नजरसानी की अपीलें दायर करने का रास्ता फराहम करने की कोशिश समझा गया। 3 मुतनाज़ा कवानीन उजलत में मंजूर किए गए, जिनमें पार्लियामेंट की तौहीन, मुल्क की सलामती या फौज से मुताल्लिक हसास मालूमात अफशा करने को बाकायदा जुर्म करार दिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों को वसी पैमाने पर हिरासती इख्तियारात दे दिए गए। पीडीएम हुकूमत ने पिछली कौमी असेंबली के अलविदाई इजलास में आईन के आर्टिकल 224 से बालातर होकर इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 230 में तरमीम करते हुए निगरान सेटअप को बड़े फैसले करने का इख्तियार दे दिया। पीडीएम की हुकूमत एक सेशन में 72 बिल मुतारिफ और पास करवाने का रिकॉर्ड भी रखती है। जी हाँ, पीडीएम हुकूमत ने एक इजलास में 29 बिलों को 1 घंटे के इंतहाई मुख्तसर वक्त में मंजूर करके मुल्क की पार्लियामानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम किया है। बिना कोरम के सिर्फ 15 अरकान ने बिना देखे और बिना पढ़े एक साथ 29 बिल मंजूर किए, जबकि 18 बिल कायमा कमेटियों को भिजवाए बगैर ही कानून साजी कर दी गई और उन्हें मंजूर भी कर लिया गया। बेईमानी और जाती फायदे या ख्वाहिशात के ताबे कानून साजी क्या पार्लियामान का गलत इस्तेमाल नहीं है? ये वो सवाल है जो पार्लियामान में होने वाली हालिया कानून साजी देखकर जहन में आता है। यह अरकान पार्लियामेंट की लाइल्मी का इशू है या हुकूमती नीयत का मसला है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो हवाला हम दे रहे हैं मुख्तलिफ कानून साजियों का, आप भी टीवी पर सुन रहे हैं, अजीब व गरीब कुछ तो कानून साजियां हो रही हैं। राइट टू असेंबली भी वो चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, इस्लामाबाद में जल्द
जलसे भी ना हो और लोग जमा भी ना हो, प्रोटेस्ट भी ना हो सके, ये सारी चीजें सुनकर आपके जहन में पार्लियामान का क्या शक्ल उभरती है, क्या नक्शा उभरता है? क्या ये पार्लियामान का मिसयूज नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखिए शिफा, ये पार्लियामान चूंकि सियासी जमातों और सियासी अफराद का मजमुआ होता है, तो इसमें तो सियासत होती है, बड़ी प्रेडोमिनेंटली सियासत होती है, और उसके अलावा फिर दूसरी कंसिडरेशंस भी होती हैं। आवाम का फ़ायदा भी देखा जाता है, कुछ अपने इलाके का फ़ायदा भी देखा जाता है। तो ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं, किसी हद तक एक कानून साजी तो मैं कह सकता हूँ कि जस्टिफाइड है, अगरचे उसका वक्त के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। वो जजों की तादाद को बढ़ाने का मामला है। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ये प्लीड करते रहे हैं और ये बार बार कहते रहे हैं कि एक जज के ऊपर जो केस लोड है वो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। और उसकी जो पेंडेंसी है केसेस की बढ़ती जा रही है, इसलिए जजों की तादाद को बढ़ाना चाहिए। मैं अभी सुन रहा था आसपा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में चंद महीने पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तशरीफ लाए थे, तो उनका पूरा थीसिस ये था कि दुनिया के मुल्कों से उन्होंने कंपेयर किया कि इंडिया में इतने एक जज के ऊपर इतने केस होते हैं, बरतानिया में इतने होते हैं, दूसरी जगहों पे इतने होते हैं, तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा हैं, तो यहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। सही है। तो उसको तो डिनाई करना होगा, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि इसके पीछे उनकी अपनी सियासत नहीं होगी, सियासी मफादात भी होंगे, लेकिन ये जस्टिफाइड है, इसको निगेट करना बड़ा मुश्किल होगा। और फाइनली अहमद बिलाल साहब, ये भी बताइए कि पार्लियामान को अब आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से 3 बड़े इकदाम क्या किए जाने चाहिए, क्या हो सकते हैं कि हमारी पार्लियामान अवामी फायदा ज्यादा कर सके? ये देखिए, पार्लियामान तो वो करती है जो उसे नजर आता है कि अवाम हमें इसके ऊपर तहसीन करेंगे और हमें दोबारा वोट देंगे। अगर अवाम किसी चीज को नापसंद करें या अवाम किसी चीज को पसंद करें और अपनी नापसंद और पसंद को पब्लिक करें लोगों के सामने, मीडिया के थ्रू, तो मुमकिन नहीं है कि पार्लियामेंट उसको कर पाए। लेकिन हमारी जो अवाम है उसकी बड़ी तादाद इन चीज़ों से बेनियाज रहती है, वो उसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी ये होती है कि अरकान पार्लियामेंट आके उनके ज़ाती मसाइल को हल कर पाएँ, क्योंकि हमारी गवर्नेंस बहुत ख़राब है। उनको कोई नौकरी दिला दे, कोई उनकी प्रमोशन करा दे, हत्ता कि उनको कोई शनाख्ती कार्ड बनवा दे, उनकी पैदाइश का सर्टिफिकेट दे हो रही है, तो इस किस्म के कामों में उनकी दिलचस्पी होती है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इसके बारे में आवाम की बड़ी तादाद की कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब तक वो दिलचस्पी नहीं लेंगे और अपने अरकान को ये वाज़ेह नहीं करेंगे कि मैंने आपकी ये कानून साजी पसंद नहीं की, आपके बजट में तकरीर नहीं हुई, आपने क्यों नहीं तकरीर की, इस किस्म के सवालात नहीं पूछेंगे, तो उस वक्त तक अरकान पार्लियामेंट भी उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे।